फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ थोड़ा सा। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे एक न्यू फॉर्म रिलीज किया है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका नाम है DRC01B। तो इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये फॉर्म दोस्तों GST-R1 और 3B के बीच में जो भी डिफरेंस रहता है हमारी लाइबिलिटी को लेकर, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके बिना GST-R1 भी फाइल नहीं कर सकते, ये भी डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और देर ना करते हैं दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो जैसे ही हम GST पोर्टल पे आते हैं दोस्तों, हमें फर्स्ट एडवाइजरी में दिखता है ऑनलाइन कंप्लाइंसेस pertaining to liability difference appearing in GST-R1 and 3B। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्यूटोरियल भी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है, उस पर हम देख के डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो DRC01B आया है उस फॉर्म में क्या होने वाला है हमारे लिए। इसमें दोस्तों हमारे लिए नया कुछ होने वाला है, वो सभी चीज़ें हम आप सभी को इस ट्यूटोरियल में बता देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ये DRC01B हमें पोर्टल पे कहाँ देखने को मिलेगा। तो लॉगिन करते हैं दोस्तों उसके लिए हम, और सर्विसेज में जब जाएंगे तो रिटर्न्स में हमें जाना होगा दोस्तों। रिटर्न्स में जाने के बाद आप सभी को दिख रहा है रिटर्न कंप्लाइंसेस, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमें लाइबिलिटी मिसमैच DRC01B शो करेगा, तो उस पर हम व्यू करेंगे। उसी के बाद हमें डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेगी। इस केस में दोस्तों यहाँ पे नो रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ कोई पेंडिंग लाइबिलिटी के लिए DRC01B इशू नहीं किया गया है। साथ ही साथ अब दोस्तों ट्यूटोरियल पे हम देखेंगे, इसके बारे में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दोस्तों बताया गया है व्हेन कैन फॉर्म DRC01B फाइल। DRC01B फाइल कब करना है दोस्तों, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो शॉर्ट में आप सभी को समझाएंगे। वंस यू रिसीव एन इंटीमेशन इन फॉर्म DRC01B डिफरेंस बिटवीन द लाइबिलिटी डिक्लेयर इन GST-R1 एंड IFF एंड द पेड थ्रो DST-R3B बियॉन्ड कॉन्फ़िगर देयर थ्रो लिमिट, यू नीड टू सबमिट योर रिप्लाई इन फॉर्म DRC01B पार्ट बी। तो इसमें दोस्तों बताया गया है, अगर आपकी इसमें GST-R1 और 3B में कोई लाइबिलिटी में मिसमैच रहता है तो उसके लिए आपको रिप्लाई में सबमिट करना पड़ता है। DRC01B का पार्ट बी रिप्लाई के रूप में आपको सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक नोट डाउन भी दिया गया है, इफ़ ए टैक्स पेयर डज नॉट फाइल रेस्पॉन्स टू फॉर्म GST DRC01B फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, देन for the subsequent tax period they will not be able to file their form GST-R1। इस केस में अगर किसी का DRC01B इशू किया गया है और उसने इसका रिप्लाई सबमिट नहीं किया गया विद इन 7 डेज, तो उसकी नेक्स्ट टाइम की जो R1 है, अगले नेक्स्ट मंथ की जो R1 है, वो आप फिल नहीं कर पाओगे। ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए इशू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप बाउंड हो जाओगे नेक्स्ट मंथ की GST-R1 फाइल करने के लिए। इसका आपको रिप्लाई सबमिट करना ही करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को इसमें बताया भी गया है कि किस तरीके से आपको ये DRC01B शो होगा लाइबिलिटी को लेकर। तो देखते हैं, इसमें यहाँ पे बताया भी गया है कि किस तरीके से आप सर्विसेज में रिटर्न्स में जाके यहाँ पे रिटर्न कंप्लाइंसेस पे जाके देख सकते हैं DRC01B को। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताया गया है, देखते हैं, नीचे चलते हैं। इस तरीके से जो DRC01B आपको इशू होगा वो इस तरीके से इशू होगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले लाइबिलिटी बताई गई है। फॉर्म GST-R1 में आपने जो लाइबिलिटी डिक्लेयर की थी IGST की 50 लाख रुपए की, CGST SGST यहाँ पे नील है। साथ में साथ सेस भी आपने डिक्लेयर किया है 10 लाख रुपए का।
तो टोटल लाइबिलिटी दोस्तों यहाँ पे 60 लाख रुपए हो जाती है। सेम GST R1 के अगेंस्ट आपने फॉर्म GST R3B में जो लाइबिलिटी डिपॉजिट करवाई है वो IGST में आपने करवाई है 25 लाख रुपए, CGST SGST जीरो है, और सेस जो 10 लाख रुपए R1 में था उसके अगेंस्ट आपने 5 लाख रुपए ही जमा करवाया है। तो यहाँ पे दोनों के लाइबिलिटी में डिफरेंस कितना रह जाता है, IGST में 25 लाख रुपए का और सेस में हो जाता है दोस्तों 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 30 लाख रुपए का आपका डिफरेंस जो कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया है 3B में, ठीक है। R1 के अगेंस्ट आपने 3B में शॉर्ट पेमेंट किया है वो है 30 लाख रुपए का। तो ये एक फॉर्मेट है, एक सैंपल आप सभी को डिपार्टमेंट के द्वारा बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें, इसके थ्रू दिया गया है। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर इसके किसी केस में इस तरीके से लाइबिलिटी शॉर्ट डिस्चार्ज होती है तो उसके लिए दोस्तों पहले से DRC 03 हमें ऑप्शन दिया हुआ है डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आपने DRC 03 के द्वारा भी जमा करवा दिए गए तो इसमें कैसे हम रिप्लाई सबमिट करेंगे उसकी डिटेल भी देखते हैं। यहाँ इस तरीके से हमें पार्ट 1 दिया गया है। अगर आपने DRC 03 के द्वारा जो सबमिट करवाया गया है तो उसके लिए यहाँ पे ARN आपको डालना पड़ेगा दोस्तों, पेड द डिफरेंस अमाउंट थ्रू DRC 03। उसके सामने आपको दिया गया है ARN ऑफ DRC 03। जैसे ही आप ARN डालोगे तो यहाँ पे आप वैलिडेट करोगे तो सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट करके शो करेगा। उसके लिए भी नीचे हमें यहाँ दिखाया गया है, चलते हैं देखते हैं DRC 03 के लिए डिटेल में डिपार्टमेंट के द्वारा सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से। जब आप अपना DRC 03 का जो ARN नंबर यहाँ पुट करोगे उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ डिटेल्स आपकी उठकर आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और जो भी अपनी लाइबिलिटी है फिर भी इस तरीके से शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके पार्ट 2 में सेलेक्ट द एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस का आपका कौन सा रीजन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 रीजन्स आपको दिए गए हैं। एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन ईयरली टैक्स पीरियड इन फॉर्म GST R3B। मान लो किसी मंथ में ऐसा हो कि आपने पिछले मंथ एक्सेस लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी हो और उसके अगेंस्ट आप अभी उसको एडजस्ट करना चाहते हो। इस मंथ में आपने कम लाइबिलिटी डिस्चार्ज की, पिछले महीने आपने ज़्यादा कर दी, तो इस तरीके से तो यहाँ पे आप अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हो। फिर नीचे सेकंड नंबर पे दिया गया है फॉर्म GST R1 फाइल्ड विथ इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमने कोई सेल B2C में चली गई हो और अभी उस B2C को नेक्स्ट मंथ में हम B2B में करना चाहते हैं, तो वहाँ उस केस में भी लाइबिलिटी का मिसमैच देखने को मिलता है दोस्तों R1 3B में। तो उस केस में भी हमें यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया गया है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन ऑफ ईयरली टैक्स पीरियड विथ फुट नोट। अगर कोई सेम ट्रांजैक्शन है पिछले टैक्स पीरियड के अगेंस्ट तो वो भी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस रिसीव्ड एंड एडजस्ट अगेंस्ट इनवॉइसेस। कोई एडवांस रिसीव्ड एंड या फिर हमने कोई पिछले उससे इनवॉइस से एडजस्ट किया है तो उसके लिए हमें 4th नंबर पे दिए गया है। कोई एनी अदर रीजन है तो वो यहाँ हम इजीली अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका रिप्लाई हम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन जब हम अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे तो उसके लिए दोस्तों ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ देने के बाद अपना रिप्लाई सबमिट किस तरीके से करना है, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम उसी तरीके से अथोराइज्ड सिग्नेटरी ले लेना है, अपने प्लेस डालने के बाद सेव कर देना है और फाइल GST DRC 01B पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप इजीली अपना जो भी EBC या DSC के थ्रू आप यहाँ पे अपना DRC 01B फाइल कर सकते हैं। तो आप सभी को दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं आप सभी को समझा रहा था। और किसी दोस्त को अगर कोई क्वेरी है इसके लेके तो आप हमें कमेंट भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को, तो उस पर भी आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।